इंडिया की तरफ से ऐसे, और ये कुछ श्रीलंका। ठीक है, हमारा ये जो आइलैंड, ये जो जगह है, यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है वैगई। ठीक है, वैगई के सेडिमेंट्स के कारण यहाँ पर एक आइलैंड बन गया है। इस आइलैंड को बोलते हैं पैम्बन आइलैंड। ठीक है, पैम्बन आइलैंड की शेप कैसी है? कुछ इस तरह की है, चाबी की जैसी। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट जो है इस तरीके से ऐसे निकला हुआ है ना, इस तरह का आइलैंड है। इस पैम्बन आइलैंड का जो ये लास्ट पॉइंट है श्रीलंका की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज धनुषकोडी। क्या बोलते हैं इसको? धनुषकोडी। ठीक है, और धनुषकोडी के आगे बना हुआ है राम सेतु, है ना, राम सेतु, या जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं या पैम्बन चैनल भी कहते हैं। श्रीलंका का ये जो लास्ट टिप है, इस जगह का नाम है थलई मन्नार। चीज समझ में आई? ये दिस आइलैंड इज रामेश्वरम, या जिसको अपन बोलते हैं पैम्बन आइलैंड, पैम्बन आइलैंड। ये जो है इसका लास्ट पॉइंट, इस जगह का नाम है धनुषकोडी। दिस पॉइंट इज धनुषकोडी। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस जगह का नाम है थलई मन्नार। ठीक, तो राम सेतु किस किस के बीच में? धनुषकोडी टू थलई मन्नार। दिस इज राम सेतु, या इसी को ही बोलते हैं एडम्स ब्रिज, या इसी को ही बोलते हैं पैम्बन चैनल। ठीक, इसके ऊपर ये जो वाटर्स हैं इसको बोला जाता है दिस इज पाक बे, दिस इज पाक बे। ठीक है, और इसके ऊपर ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है, ये एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट पाक बे को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। दिस इज व्हाट? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके नीचे जो वाटर्स हैं दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मुन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कि हमने सी एरिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। उसकी वजह ये थी कि ये डेड जोन बनने लग गया था। हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे डेड जोन बनने की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि फूड बास्केट ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? एनी गैसेस? तुक्का मार लो चलो। अरे फूड बास्केट ऑफ इंडिया, इंडिया का फूड बास्केट। केरला कैसे होगा? तमिलनाडु? केरला पे तो कोई डेल्टा ही नहीं है ना, कृष्णा गोदावरी कावेरी किसी का डेल्टा ही होगा ना फूड बास्केट तो। ठीक है, तो बेसिकली तमिलनाडु को क्या कहते हैं, या कोरोमंडल कोस्ट को, या कावेरी के डेल्टा को अपन क्या कहते हैं? फूड बास्केट ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, और केरला के कुट्टनाद को कहते हैं केरला का राइस बाउल, है ना, कंफ्यूजन जो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेल्टा रीजन है। डेल्टा रीजन है, उसके आसपास बहुत सारा एग्रीकल्चर हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं फूड बास्केट ऑफ साउथ इंडिया। बीच में एक सीरीज आई थी, सत्यमेव जयते आई थी। कौन सी? वो आमिर खान वाली सत्यमेव जयते तो आई थी, जिसमें आमिर खान करता था, वो टीवी शो था, है ना। तो उसके देखते थे क्या वो आप लोग बचपन में? तब तो वैसे ही बहुत छोटे होंगे, है ना। तो उस सीरीज़ के अंदर शायद आपने नहीं देखा, एक मिस कर दिया। केरला के अंदर एक जगह थी जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, और उस केमिकल के कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिजीजेस फैलने लग गई। जैसे किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप में आपने कोई केमिकल डाल दिया, तो हम इनटेक कर रहे हैं उसको, हमारी बॉडी में जा रहा है, और मान लो मेरी बॉडी में है तो मेरे जीन्स में चला गया, और मेरे जीन्स से पूरी जो है आगे की जनरेशन में भी वो कैरी ऑन हो रहा है। तो वहाँ के पूरे गाँव में लोगों के जो है मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डिफॉर्म होने लग गई बॉडी, है ना, मतलब हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए ऐसे। तो साउथ में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है ना, और ऑब्वियसली कावेरी डेल्टा में भी हो रहा है। और इन केमिकल्स को जब अपन किसी जगह पर डालते हैं, तो मान लो बारिश हुई, तो बारिश के पानी के साथ मिलकर वो रिवर में पहुंच जाता है,
और रिवर से होके सी में पहुंच गया। रिवर तो खराब हो ही रही है, सी वाटर में भी पहुंच गया। अब इस जगह हमारे बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म, ड्यूगोंग और ये सब मरीन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, डॉल्फिन्स, ये सब, उनकी डेथ होने लग गई, तो ये डेड जोन बनने लग गया। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हमने इसे क्या डिक्लेयर किया, बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। फिलहाल डेड जोन से जो सफ़र कर रही है वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, ये सब क्या है, डेड जोन से सफ़र कर रही है जगह। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मुन्नार है। इसके नीचे ये जो जगह है, दिस इज कन्याकुमारी। और एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट करते हैं, तो वो कन्याकुमारी है। इसके इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, तो वो कौन सी जगह है, कन्याकुमारी। अब हम बात करते हैं बेसिकली थोड़ी सी श्रीलंका की। श्रीलंका का जो ये हिस्सा है ना, ये ऐसे टूटा हुआ है ऊपर से, जैसे आपकी एटलस निकालो, एटलस में निकालो पेज नंबर 70। निकाल लिया। यहाँ पे श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा आपको। श्रीलंका का ऊपर वाला हिस्सा देखोगे बिल्कुल टूटा फूटा सा है ना। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है जाफना, मार्क करो, इसको बोलते हैं जाफना पेनिनसुला। ये जो ऊपर वाला हिस्सा टूटा हुआ है ना, जाफना पेनिनसुला कहलाता है। अभी इन दिनों बहुत न्यूज़ में एलिफेंट पास सुना है, पढ़ा है न्यूज़पेपर में, एलिफेंट पास। ये देखो कुछ ऐसे है श्रीलंका, है ना। ये जो जगह है ना, दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंट पास। और ये जो जगह है, दिस इज जाफना, जाफना पेनिनसुला। मान लो राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब किसी ने बनाया होगा, है ना। अगर मान लो राम सेतु किसी ने बनाया भी नहीं है, नेचुरल स्ट्रक्चर है, तो भी उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी लगभग मान लो आप उसके अंदर गए ना, तो मान लो आपकी 6 फीट, इतनी 6 से 8 फीट लगभग इतना ही डीप है, मतलब आप आराम से उसके अंदर जा सकते हो, स्विम करके जा सकते हो, है ना। इतना काफ़ी डीप नहीं है वो ज़्यादा। जैसे आपने अगर राम सेतु मूवी देखी है तो उसमें अक्षय कुमार को चलते हुए भी दिखाते हैं उसके ऊपर, इट्स नॉट मच डीप। ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है कुछ लोग कभी ना कभी इसको क्रॉस करके इधर चले गए हों, है ना। या फिर पहले अगर श्रीलंका और इंडिया है वो कॉमन कॉलोनी थी ब्रिटेन की, है ना, उससे भी पहले हमारा एक हिस्ट्री रही होगी कॉमन, है ना। तो इस जाफना पेनिनसुला में हमें कुछ तमिल लोग मिलते हैं, कुछ क्या मतलब लगभग तमिल ही हैं सारे लोग जाफना पेनिनसुला में। और जो वो तमिल लोग हैं वो सारे के सारे फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, फिशेज ही पकड़ते हैं, और उनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता है, दे कैन नॉट ट्रेस देयर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री ट्रेस ही नहीं हो पा रही है। तो इट इज़ बिलीव्ड कि शायद जब राम सेतु बना होगा तब वो लोग यहाँ पहुँचे होंगे, उनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, उनकी हिस्ट्री ट्रेस नहीं होती है, तो यानी वो बहुत पहले आए होंगे, ब्रिटिश आए हमारे यहाँ उससे भी पहले। ठीक है, अच्छा, तो ये जाफना पेनिनसुला में तमिल पीपल हैं। नीचे देखो, इस जगह एक नाम लिखा हुआ है त्रिकोणमली, त्रिकोणमली, मार्क करो, त्रिकोणमली, इस जगह लिखा हुआ है त्रिकोणमली, दिखा राइट साइड में। उसके नीचे बेटी कलोआ दिख गया, बेटी कलोआ। नीचे की तरफ आओ, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा। इधर घूमो, कोलंबो, कोलंबो। ठीक है, अंदर की तरफ देखो, यहां पे बीचों बीच एक लिखा हुआ कैंडी, KANDY, कैंडी। ठीक है, ये सब वो जगह है जहां पर भी तमिल लोग हैं। ठीक है, ये इन तमिल लोगों की हिस्ट्री ट्रेस होती है। हिस्ट्री कैसे ट्रेस होती है, ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश टाइम पे स्लेव बना के इंडिया से कहाँ ले गए, श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ टी एस्टेट्स थे, उन टी एस्टेट्स में काम करने के लिए ब्रिटेन को कौन चाहिए थे, स्लेव्स, तो वो स्लेव्स तमिलनाडु से यहाँ ले गए, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तमिल कम्युनिटी है। इन तमिल कम्युनिटी की वजह से ही, है ना, मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया कि तमिल इज़ नॉट अ लैंग्वेज, और इसी की वजह से अल्टीमेटली लिट्टे राइज हुआ। लिट्टे सुना होगा, है ना, तो लिट्टे का राइज हुआ था इन
लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम करके, है ना। तो ये जो है लिट्टे का राइज हुआ, तो तमिल लोग हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे भी तमिल लोग हैं, जाफना की बात करते हैं, हमारा मेजर कंसर्न है जाफना। यहाँ पे भी तमिल है, यहाँ पे भी तमिल है, दिखते भी एक जैसे हैं, बोलते भी एक जैसे हैं, काम भी एक ही जैसा काम करते हैं, मछली पकड़ने का, फिशरमैन से। तो इस पूरे वाटर्स में फिशेस पकड़ते थे ना, ये पहचान पाते थे ये ना ऐसे, और आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर बाद में जब डिवीज़न हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो वाटर बॉर्डर्स बनी, और उस टाइम यहाँ बीचों बीच एक आइलैंड था जिसका नाम था कच्छाथीवु। तो कच्छाथीवु आइलैंड कहाँ है? पाक स्ट्रेट के अंदर है। पहली चीज, लोकेशन कहाँ है इसकी? पाक स्ट्रेट में। अब ये कच्छाथीवु आइलैंड बीचों बीच पड़ा, तो किसका है ये आइलैंड? इंडिया का है या श्रीलंका का है? ओ, है ना। अब इंडिया के लोग मछुआरे जो है वो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बॉर्डर है क्या नहीं, उनको तो फिशेस पकड़ने से मतलब है। और वैसे भी ये लोग जो फिश पकड़ने जाते हैं वो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock जाते हैं, ठीक है, 8 बजे 7-8 बजे तक तो वापस भी आ जाते हैं मछली पकड़ के, है ना। ऐसे थोड़ी कि 7-8 बजे जब सूरज निकलेगा तब निकलते हैं मछली पकड़ने, सुबह सुबह निकलते हैं। तो इतनी सुबह जब पकड़े आते हैं तो कोई बॉर्डर नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता, है ना। तो ये कई बार श्रीलंकन वाटर्स में चल जाते हैं, कई बार श्रीलंका वाले इंडियन वाटर्स में आ जाते हैं, और इसी वजह से कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि किसी तरह की इंसर्जेंसी ना हो या कोई घुसपैठ नहीं हो रही हो, तो हम उनको पकड़ लेते हैं। कोई श्रीलंकन अगर फिशरमैन हमारे वाटर्स में आ गया तो हम उसको पकड़ लेते हैं, कई बार इंडियन को ये पकड़ लेते हैं। जैसे आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा 8 मछुआरों को हमारे पकड़ लिया था, है ना। तो ये कच्छाथीवु आइलैंड काफ़ी डिस्प्यूटेड था। फिर 1974 में इंडिया ने इसे सीड कर दिया श्रीलंका को, इंडिया सीडेड इट टू श्रीलंका। हालांकि उस टाइम जयललिता गवर्नमेंट थी, डीएमके गवर्नमेंट, जयललिता गवर्नमेंट थी, और जयललिता गवर्नमेंट ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया, क्या हुआ, पर वो चीफ मिनिस्टर सम जयललिता थी मेरे हिसाब से, एक बार कंफर्म कर लेंगे। हाँ, डिस्प्यूट के टाइम बता रही हूँ, जब ये डिस्प्यूट रेज हुआ सीड करने के बाद, डिस्प्यूट चलता है सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो डिस्प्यूट जब रेज हुआ तो जयललिता गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंडिया किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया कैन सीड एनी लैंड, है ना, किसी स्टेट का लैंड। भाई किसके अंदर आएगा? तमिलनाडु के पास ही आएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया कैन सीड अ लैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया, ये रूल अपना जो वर्डिक्ट दिया कि बेसिकली इंडिया एक्वायर भी कर सकता है, सीड भी कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आइलैंड हमने इनको दे दिया। अभी जो चल रहा है डिस्प्यूट कि इंडिया ने ये जो है बहुत ज़्यादा कोई मैलिशियस इंटेंशन से जो है श्रीलंका को दिया था, और ऑब्वियसली इसके बाद ही लिट्टे वाला कार्यक्रम 1982-84 के बाद लिट्टे वाला कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये कच्छाथीवु आइलैंड है। तो मेन तो इसकी लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है? पाक स्ट्रेट में। दूसरा, ये बेसिकली हमने सीड कब किया? 1974 में। अभी किसका है? श्रीलंका का है, ये स्टेटस है। तो ये पूरी पिक्चर है इस जगह की। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? पहली चीज़, पेम्बन चैनल या राम सेतु सेपरेट करता है किस किस को? पाक बे को गल्फ ऑफ मुन्नार से। पाक स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करता है? बे ऑफ बंगाल को पाक बे से, ठीक है। इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ लेते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक बे, राम सेतु, गल्फ ऑफ मुन्नार, ठीक है। ये पेम्बन चैनल जो है या राम सेतु है किस किस को कनेक्ट करता है? धनुषकोडी को थलई मन्नार से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एक बार ये डायग्राम बना लो, फिर इसको लिखाती हूँ। यहाँ पे आपको जगह मार्क करा दी। आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो ना, इन दिनों न्यूज़ में बेटी कलोआ कहाँ है, त्रिकोणमली कहाँ है, ये सब तो आपको पता है श्रीलंका में कहाँ कहाँ पर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो जाफना पेनिनसुला है यहाँ पे क्योंकि तमिल पीपल है ज़्यादातर, इंडिया ने यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप किया है। इस पोर्ट का नाम है कंकेसनथुरई। ये आपको मैप में भी दिख जाएगा ऊपर, कंकेसनथुरई। ये इंडिया ने डेवलप किया है। और चाइना ने जो डेवलप किया है पोर्ट वो यहाँ पे है, जिसका नाम है हम्बनटोटा। तमिल लोग हैं यहाँ पे। चाइना की एक पॉलिसी है जिसे बोलते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है? चाइना क्या करता है, जैसे मान लो आप लोगों को आपको किसी को, सचिन को मान लो 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, है ना। सचिन ने बोला कि मैम मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप प्लीज़ दे दो। बोलिए सचिन यार क्या तू 10,000 मांग रहा है यार, तू 1 लाख ले, है ना। मैंने सचिन को 1 लाख रुपये दे दिए। सचिन को ज़रूरत थी 10,000 की, मतलब उस टाइम सचिन के पास 10,000 रुपये भी नहीं है, तभी तो मुझसे मांग रहा है। और मैंने सचिन को दे दी 1 लाख। सचिन को लगा वाह यार 1 लाख रुपये का लखपति हो गया अपन तो, आज पार्टी भैया, है ना। संदीप को पार्टी दे दी बहुत बढ़िया, जब पिज्ज़ा विज्ज़ा खिला के, मूवी वूवी दिखा के, है ना। थोड़ी बहुत पार्टी सौरभ को भी दे दी कि चल सौरभ तू भी मेरा भाई है, संदीप ही थोड़ी तू भी मेरा भाई है ना। गौरव को दे दी, है ना, कमल को दे दी, कथा को भी दे दी।
थोड़ी बहुत शिखा मैडम को भी दे दी, आप भी करो यार, पार्टी करोगे, टेंशन नहीं है, आपके ही पैसे हैं, क्या याद रखोगे आप, है ना, पार्टी शार्टी कर ली। मैंने सचिन को बोल दिया था कि भाई सचिन 1-2 महीने में जब भी मुझे वो पैसे चाहिए तो मुझे वापस दे देना। तो उसने कहा हाँ हाँ मैम ठीक है, मस्त रहो, है ना। अब इसको लगा था मैम को मैम क्या ही मांगेंगी, है ना, या क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, अभी ठीक है अपने पास टाइम है ना। तो 1 लाख रुपये में से 10,000 तो ज़रूरत में काम आए, 90,000 कहाँ खर्च हो गए सचिन को पता ही नहीं है, खर्च हो गए वो सारे। अब 1-2 महीने बाद शिखा मैडम गई, सचिन पैसे लो। सचिन बोला कि मैम आई एम सो सॉरी बट एक्चुअली मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी और मतलब अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो ठीक है बैग पैक करो, मेरे घर चलो। अब मेरे घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, है ना, नैनी का काम सब आपको ही करना है। तो दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ चाइना। किसी भी कंट्री को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देता है, उसके बाद वो कंट्री उस पैसे को चुका नहीं पाती, उसे पहले ही पता होता है ये नहीं चुका पाएगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ईरान को $400 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया। $400 बिलियन है क्या ईरान के पास, तेल ही तो है बस, और आए दिन तो सैंक्शन लगते रहते हैं यूएसए के ईरान पे। $400 बिलियन कमॉन कितने सारे होते हैं, उसको भी पता है कभी नहीं चुका पाएगा ईरान अगर यूज़ कर लिए तो। ऐसे ही हम्बन टोटा बनाने के लिए चाइना ने क्या किया था, श्रीलंका को $99 बिलियन का लोन दिया था। श्रीलंका ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपना ये पोर्ट डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमने भी तो कर रखा है पोर्ट ब्लेयर, तो इनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मलक्का स्ट्रेट के पास है, तो आई वांट टू डेवलप इट। तो उसने कहा ठीक है $99 बिलियन रखो, ऐश उड़ाओ यार, बढ़िया बनाओ एकदम शानदार, मेरे भी शिप पे पाए तो मज़ा आना चाहिए, है ना। तो $99 बिलियन लगा दिए। अब चाइना बोला कि लाओ, श्रीलंका बोला क्या है भैया, मेरे पास तो सिर्फ चाय है, काली चाय, वो तुम पीते नहीं हो, तुम तो हरी चाय पीते हो, यू आर द ग्रीन टी पीपल एंड वी मेक द ब्लैक टी पीपल। हम ब्लैक टी बनाते, कितनी बिकेगी भाई चाय, इंडिया वाले ही पीते हैं बस काली चाय। एक तो ग्रीन टी बेच बेच के पूरा मार्केट खराब कर दिया मेरा। अब ब्लैक टी है वो तो इंडिया खुद ही उगाता है, खुद ही पी लेता है, तो इंडिया में मार्केट है नहीं, तो किसको बेचूं भाई ब्लैक टी, एक ब्लैक टी तो है मेरे पास। तो चाइना का मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसा चाहिए वापस। श्रीलंका बोला नहीं है, कर लो जो कर सकते हो। तो बोले ठीक है, ये हम्बन टोटा आपसे मेरा हो गया। तो अभी ये हम्बन टोटा किसका हो गया है, चाइना का, ठीक है। तो पोर्ट डेवलप्ड बाय चाइना एंड प्रेजेंटली इन द कंट्रोल ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये हालांकि जो हमारा कंकेसन थुरई ना, इसके सामने बहुत बच्चा सा है, बट वी हैव अ पोर्ट दैट इज कंकेसन थुरई इन जाफना, और ये जो है हम्बन टोटा डेवलप्ड बाय चाइना, ठीक है। अब बना लो। तो ऐसे कभी सस्ते में चाहिए हो ना स्लेव लेव, तो स्ट्रैटेजी बता दी मैंने, बस के लिए पहले 1 लाख रुपया होना चाहिए।